हांगकांग, जो न्यूयॉर्क सिटी और लंदन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक वित्तीय केंद्र माना जाता है, आज एक ऐसी भीषण त्रासदी से जूझ रहा है जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। ताइपो इलाके में बुधवार को लगी आग ने वांग फुक कोर्ट नाम के विशाल रिहायशी कॉम्प्लेक्स को कुछ ही घंटों में राख में तब्दील कर दिया। 35 मंजिला ऊंची 8 इमारतों से बने इस कॉम्प्लेक्स में करीब 2000 अपार्टमेंट हुआ करते थे, जिनमें से कई आग की लपटों में घिर गए। हादसा इतना भयानक था कि अब तक 4 दर्जन से ज्यादा लाशें बरामद की गई हैं और 279 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं 300 के आसपास लोग लापता हैं। हैरानी की बात यह है कि कहा जा रहा कि जो लोग लापता हैं वे संभवतः इस त्रासदी का शिकार हो गए होंगे, क्योंकि इतनी ही दूरी में उनका न मिलना इसी तरफ इशारा करता है। शुरुआती जांच में सामने आया कि आग की शुरुआत उन बांस की मचान से हुई जो इमारतों के चारों ओर मरम्मत के काम के लिए लगाई गई थी। वांग फुक कोर्ट के सभी टावर छत तक बांस की मचान और हरी कंस्ट्रक्शन नेटिंग से ढके हुए थे, और जैसे ही मचान के किसी हिस्से में आग लगी, तेज हवाएं, सूखे बांस और जलते मलबे ने आग को एक इमारत से दूसरी इमारत तक पहुंचा दिया। बांस बेहद जल्दी जलता है और आग ऊपर की ओर तेजी से फैलती है, इसलिए यह पूरा कॉम्प्लेक्स कुछ ही मिनटों में आग की चपेट में आ गया। हांगकांग सदियों से बांस की मचान के लिए दुनिया भर में मशहूर रहा है। यह हल्का, मजबूत, सस्ता और आसानी से उपलब्ध होता है और बड़े निर्माण कार्यों में आज भी बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यही पहचान अब खतरे में बदल चुकी है। सरकार का डेवलपमेंट ब्यूरो पिछले कुछ सालों से बांस की मचान के इस्तेमाल को कम करने की कोशिश में लगा है, क्योंकि बांस जल्दी जलता है, समय के साथ कमजोर होता जाता है, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ लगातार बदलती रहती है और तूफान या तेज हवाओं में टूटने का बड़ा जोखिम रहता है। यही कारण है कि अधिकारी अब स्टील और मेटल स्कैट फोल्डिंग की ओर तेजी से बढ़ने लगे। हांगकांग में आग की घटनाएं नई नहीं हैं, लेकिन यह हादसा पिछले 17 सालों में सबसे बड़ा बताया जा रहा है। 2008 में मोंगकोक के कार्निवाल पोर्ट में लगी आग 4 लोगों की मौत की वजह बनी थी। 1962 में शम हुई पो इलाके में लगी आग ने 44 लोगों की जान ली, जबकि 1948 में हुई आग को शहर की सबसे भीषण आग माना जाता है, जिनमें 176 लोगों की मौत हुई। ताइपो की आग अब हांगकांग की हाल की सबसे विनाशकारी त्रासदियों में से शामिल हो चुकी है और राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। ये आग की लपटें जितनी तेजी के साथ आपको दिखाई दे रही हैं, सोचिए ये सिर्फ वीडियो में लपटें हैं, लेकिन असल में जो लपटें होंगी वो किस कदर हावी होंगी, सिर्फ वहां के लोग इस बात को और इस आग को फील कर पा रहे होंगे। ये आग लगातार बढ़ती जा रही है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जाए और जो लोग लापता हैं, क्या उनमें कोई जिंदा है या फिर आखिर वे कहाँ हैं, उसका भी अंदाजा लगाया जा सके।